सफलता की इस रामायण में मैं संत श्री राम आप सब साथियों के साथ में एक बार पुनः श्रीमद् रामचरितमानस की व्यापक व्याख्या के साथ आइए रामायण में छुपे हुए उन गुणों को अपनाने की कोशिश करें जो हमें जीवन की सफलता प्रदान करेगी। अरे रामायण वो महाखजाना है जिन खजानों को जान करके व्यक्ति अपने जीवन के सर्वोत्तम शिखर को प्राप्त कर सकता है। कल हमने 5वें दोहे का समापन किया कल के भाग में, और हमने भले और बुरे के कुछ गुणों की चर्चा की। आज हम दुष्टों और अच्छों में कुछ कुछ एक समन्वय स्थापित करेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, खल अद आगुन साधु गुण गा ओ भय आप अर उदधि अवगा ते ही ते कुछ गुण दोष बखाने संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने। पिछले कई भागों में हमने दुष्टों की चर्चा की, अवगुणों की चर्चा की, संतों के गुणों की चर्चा की, और अब हैंड्स अप कर दिए। अगर मैं इनकी कथा कहने लगा, गोस्वामी जी कहते हैं खल अध, यानी खल अध का मतलब हुआ दुष्टों के पापों की, साधु गुण गाहा और साधुओं के गुणों की, दुष्टों के अवगुणों की और साधुओं के गुणों की अगर मैं चर्चा करने लगा, गाहा, गाहा नाम होता है एक पूरी गाथा हो जाएगी। खल अध, दुष्टों के पाप की, दुष्टों की नीचता की और भले आदमियों के सुकाम की अगर मैं चर्चा करूं तो पूरा इतिहास भर जाएगा। उभय अपार, यानी अपार है, समुद्र की तरह है। ये चर्चा कभी खत्म ही नहीं होगी अगर गुण दोषों पे चर्चा करने लगी। उदधि अवगाहा, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि खलों के पापों की, खलों के अवगुणों की कथा और साधुओं के गुणों की कथा ये अपार है। अवगाहा, अवगाहा का मतलब होता अथाह है, अथाह है, जिसका कोई था नहीं पा सकता, अथ है। अवगाहा, इसी से मैंने, गोस्वामी जी कहते हैं जब मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कर सकता तो मैं यहां क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? ते ही ते कुछ गुण दोष बखाने, मैं उन गुण दोषों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये व्यक्ति पहचाने बिना नहीं करता। इसलिए आपको पहचान हो जाए कि नेकी किसमें है और बदी किसमें है, भला किसमें है, बुरा किसमें है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, जब तक हम जीवन में जानेंगे नहीं ना तब तक हम अपनाएंगे नहीं। इसलिए अपनाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को शांतिमय एक साधक का जीवन बनाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है हमें ये तो मालूम हो कि गलत क्या है, सही क्या है, हमें ये तो मालूम हो कि धर्म क्या है, पाप क्या है, हमें ये तो मालूम हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसीलिए कहा, कहने को तो बहुत कथाएं हैं, मेरा केवल गुण और दोषों पे वर्णन करना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, बिना पहचाने बिना न संग्रह हो सकता है ना त्याग हो सकता है। अपार उदधि अवगाहा, अवगाहा मतलब अथा, गाहा मतलब गाथा, अवगाहा अथा। तो कहते हैं महाराज कि जब तक आप इनको नहीं पहचानोगे तब तक आप इनसे छूट नहीं सकते। इसलिए गुण और दोषों का वर्णन मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन गुण और दोष के बारे में जानना जरूरी है। अब अगर कोई शंका करे कि रामचरितमानस गोस्वामी जी लिखने बैठे, अब आपको संत और खल के गुण लिखने से क्या प्रयोजन? किसी की कमियां बताना, किसी की अच्छाई बताना, ये साधु का कर्म थोड़ी है। आप क्यों लिख रहे हैं? आपको क्या मतलब? आप तो केवल अच्छाइयों का, दुनिया है ना कितने प्रश्न उठाएगी। आज का टाइम में तो देखो लोगों का प्रश्नों का खुद चाहे जीवन में कुछ ना करें, दुर्भाग्य है अभी तो धर्म पे भी चर्चा वो लोग करते हैं जो 9 बजे उठते हैं, किसी धर्म के क्यों ना हो,
जो आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकता, 4 बजे उठ करके अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, अपने खुदा को रिझा नहीं सकता है, जो उससे इश्क नहीं कर सकता, उसको क्या अधिकार है कि वो धर्म पे चर्चा करे। लेकिन इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कचरा अपने दिमाग में डालते हैं और उसी कचरे को धार्मिक चर्चाएं समझकर लोगों में इतना फैलाते हैं कि वो अमृतमय नहीं होती, नफरतमय होती है। ऐसे संतों से भी मैं पुनः बार बार कहना चाहता हूं, संत कहलाना बड़ा मातमी है। संत वो है जो सत्य में बात का अंत करे। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, वही राम चरण रति देव। खाली बाना पहनने से संत नहीं हो जाएंगे साहब। आपके जीवन में रिजुता हो, आपके जीवन में सरलता हो, आपके जीवन में जगत का हित हो और प्रेम करना आपका स्वभाव हो। मैं पियाई में पियाई में पियाई में पियाई, मैं प्रेम का प्याला पियाई है। एक भक्ति, वो भक्त कहता है मैं गई गुरु के पास, क्या भी क्या है कि मैं प्रेम का प्याला। प्रेम का अर्थ गलत न लगाए माई बाप। प्रेम का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा, मोहि राम चरण रति देव। तो खल अध अगुन साध गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहिते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तो जानकी शरण जी महाराज जो है ना, वो बड़ा बताते हैं कि संतों के गुण पढ़कर लोग उनको ग्रहण तो करेंगे, संतों के गुण पढ़ करके लोग उनको ग्रहण तो करेंगे, पर असंतों के लक्षण न जानने से हमेशा डर है, बड़ा खतरा है। मंजिल पे चढ़ना ये मुश्किल नहीं है, पर गिरने का भय रहना चाहिए। बड़े बड़े लोगों ने अच्छे जीवन की शुरुआत की, लेकिन एक छोटी सी गलती से फिसल गए, है ना, छोटी सी गलती से। आज मुझे भी पछतावा हुआ, मेरे जीवन में भी मुझसे एक भूल हुई जिसकी चर्चा मेरे मित्र ने की, तो मुझे बड़ा झटका लगा कि कितनी ऊंचाई की मंजिल पे इंसान की एक छोटी सी भूल कितना पश्चाताप करा देती है। होता, लेकिन फिर भी परमात्मा कोई न कोई भूल तुमसे करवा देता है। इंसान है, ये गलतियों का पुंज है, गलतियों का पुतला है। गलतियां होगी, लेकिन गलती होनी चाहिए, आदत नहीं। अगर आपने भावनात्मक रूप से आकर के अगर एक बार कोई गलती कर दिया तो वो गलती है, उसे भगवान भी माफ करता है। लेकिन आप जानने के बाद भी बार बार उसी गलती को दोहराते हैं, फिर वो गलती नहीं है, वो आदत है। गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन आदत को सुधारा नहीं जा सकता। गलतियां सबसे हुई है साहब, बड़े बड़े महापुरुषों से भी जीवन में गलतियां हुई है। गलती नहीं करेंगे, बढ़ेंगे कैसे आगे? गलती करेंगे। योर फर्स्ट स्टेप विल नॉट बी परफेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेप आपका परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप ये घबराए कि मैं चलूंगा और गिर न पड़ूंगा, चलना पड़ेगा। चरई वेती गलतियां होगी, ये गलतियां ही तुम्हें महान बनाती हैं। तो इसलिए कहीं ते कुछ गुण दोष बखाने, लेकिन आप गलती न करें, इसलिए शास्त्र हमारे काम आता है, बुजुर्गों की वाणी हमारे काम आती है। वो राह बताते हैं, बेटा कहीं गलती न करो, देखो समझ लो, हमारा कहा हुआ सोच समझ के चलो, ताकि गलती की चांस, क्योंकि हम ही ठोकर खा करके संभलेंगे तो जीवन बीत जाएगा। खुद ही ठोकर खाकर सुधरोगे तो उम्र बीत जाएगी। इसके बजाय कुछ बुजुर्गों की कही हुई बातों को अपना लो, ताकि स्वयं को अनुभव करने की जरूरत ही न पड़े। आपके इस एपिसोड में बहुत सुंदर चीज जो आज कही है वो यही है, आपके गुण दोषों की व्याख्या को मैं यहीं विराम दूंगा, लेकिन इनकी चर्चा इसलिए जरूरी है कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, क्या अपनाए क्या खोए, इसकी पहचान के बिना शास्त्र का उद्देश्य कोई संख्या बल बढ़ाना नहीं, कोई भेड़ों का बाड़ा इकट्ठा करना नहीं। ये सूरवीरों का काम है, ये शेरों का काम है, या भक्त एक ही बहुत है। पूरा ब्रह्मांड का नायक के साथ में जब जुड़ जाए तो उसका समस्त ब्रह्म वसुधैव मम कुटुंबकम होता है। कोई छोटी मोटी एक धर्म जाति प्रजाति नहीं, कोई छोटे मोटे एक छोटा मोटा गिरोह नहीं। जब संत व्यक्ति होता है उसका संबंध ब्रह्मांड नायक के साथ होता है, और जिसका संबंध ब्रह्मांड नायक के साथ होता है वो ब्रह्मवेता कहलाता है। और ब्रह्मवेता किसी जाति धर्म पंथ संप्रदाय की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता, बल्कि वो वसुधैव मम कुटुंबकम को मानता है। मैं सफलता की रामायण को
आज इस भाग को यही विराम देता हूं। कल के इस भाग में पुनः आपसे इस संवाद को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए संत श्री राम को आप विदा दीजिए और लेट्स माइक के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण को सुनते रहिए। आपका मंगल हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.